क्या ओटीटी ही एंटरटेनमेंट का भविष्य है? क्या ये अभद्रता और अश्लीलता ही हमारे समाज का आईना है या ये खुद एक नया ट्रेंड बना रहा है? डेफिनेटली ओटीटी ने जो है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर असर किया है। समय के साथ बदलाव है, तकनीकी बदलाव, अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके आ रहे हैं। ओटीटी ने आते ही एकदम से अटैक किया, नई पिक्चरों के ऊपर ध्यान किया गया। उन्होंने कहा जी हम तो नई पिक्चर जो है पहले दिन ही दिखाएंगे, फर्स्ट डे ही दिखाएंगे। अच्छा जी, उन्होंने प्रोड्यूसरों को पैसा फेंकना शुरू किया और लकीली कहो या अनलकीली कहो, कोरोना का टाइम था, प्रोड्यूसरों ने कहा ठीक है लाओ पैसा सब। ओटीटी में क्रिएटिव आज़ादी तो बहुत है, लोग हर तरीके के इश्यूज के ऊपर कर रहे हैं, बट सेंसरशिप वहाँ बहुत कम है। जैसे आप कह रहे हो कि गालियाँ दी जाती हैं, बोल्ड सीन्स बहुत ज़्यादा है कहाँ? अब तक माँ बाप जो होते थे वो थोड़ा कंट्रोल रख पाते थे, कौन सी फिल्म दिखाने ले जानी बच्चों को, कौन सी नहीं। अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल नेटफ्लिक्स में बदलता हूँ, पास में बेटे का, बेटा जब चाहे तब मेरे प्रोफाइल पे जा सकता है। मुझे नहीं पता उसमें वो चाइल्ड लॉक जैसा शायद कुछ होता हो, लेकिन वो चले जाते हैं। कई बार हम ही फिल्में देख रहे होते हैं सोच के कि फिल्म अच्छी होगी, पारिवारिक होगी, लेकिन अचानक से उसमें किस चीज़ शुरू हो जाता है। अभी ओटीटी पे चाहे वो ए रेटेड हो चाहे यूए रेटेड हो, सभी देख रहे होते हैं। लाइन बहुत ब्लर हो गई। जैसे आपने कहा कि आपकी प्रोफाइल बनी होगी वहीं आपके बच्चे की बनी हुई होगी, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन की वो जाती है तो ये ऐसे सीन हटाने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी प्रॉपर सेंसरशिप नहीं है। एक 60 फुट की स्क्रीन और एक 60 इंच की बनी, तो वो उसको वहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच सकता। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करी, ऐसी कई और सीरीज हैं जो आ रही हैं। पिक्चरों को हम हमेशा कहते हैं कि समाज का आईना है। अभी यहाँ पे कंटेंट की और क्रिएटिव आज़ादी बहुत ज़्यादा है। क्या ये समाज का आईना है? जो आपको जितनी आज़ादी मिली हुई है उसका मिसयूज मत करिए, मतलब करिए, आप भगवानों को दिखा सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी का आइडिया कहाँ से आया आपका कि उनके गले में सांप को मार दो, चील को खा जाएंगे। हाँ, फिल्म बनती थी 3.5 घंटे की, फिर ये हुआ कि नहीं ऑडियंस नहीं बैठ पाती, 3 घंटे करो। उसके बाद मैंने देखा 2.5 घंटे की फिल्में बन रही हैं कि लोगों का टेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। ओटीटी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, 1-1 घंटे के 7 एपिसोड 10 एपिसोड बिंज वॉच कर जाते हैं लोग। ये ट्रेंड चेंज किया है ओटीटी ने। इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिक्चर देखने का मज़ा ही तब है जब आप इन वन को देखें। क्या वो सभ्य कंटेंट वाला फैमिली टाइम टीवी का ज़माना अब चला गया है? मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया में पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त बदलाव आया है। पहले हॉल में लेटेस्ट फिल्में लगती थी, एडवांस बुकिंग होती थी, पॉपकॉर्न और दोस्त परिवार के साथ बैठकर फिल्म का आनंद लिया जाता था। घर पर धारावाहिक और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम सब साथ बैठकर देखा करते थे। अब तकनीक और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन की परिभाषा ही बदल दी है। ओटीटी हमें देता है सुविधा, समय की आज़ादी और कंटेंट की विशाल दुनिया। ओटीटी पर अलग अलग भाषाओं और शैलियों का कंटेंट आसानी से उपलब्ध है, जो शायद सिनेमा हॉल में कभी देखने को ना मिले। लेकिन इसके साथ ही इसका नकारात्मक पहलू भी है। इसमें सेंसरशिप थोड़ी सी कम है। इसमें दिखाया जा रहा कंटेंट और भाषा पर कोई रोक नहीं है। गालियों से लेकर बोल्ड सीन्स पर कोई लगाम नहीं है। कंटेंट ए रेटेड होने के बावजूद भी सभी के लिए अवेलेबल है। क्या ओटीटी ही एंटरटेनमेंट का भविष्य है? क्या ये अभद्रता और अश्लीलता ही हमारे समाज का आईना है या ये खुद एक नया ट्रेंड बना रहा है? क्या वो सभ्य कंटेंट वाला फैमिली टाइम टीवी का ज़माना अब चला गया है? इन्हीं सब सवालों पर आज का बतरस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स के COO संजय घई जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही फिल्म समीक्षक और राइटर विष्णु शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, 1983 से आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतनी जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी है, इसकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं। हीरो, खलनायक, ताल, कर्ज, कल फिल्में हैं सारी की सारी, कर्मा, इतनी अमेजिंग फिल्में हैं। तो क्या चल रहा है ओटीटी पे, ये पता तो होगा? हाँ चलता है, लोग दोस्तों के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनको आज की डेट में वो ओटीटी पे देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं। हमारा क्योंकि नॉर्थ है तो पंजाबी के भी उसमें सेगमेंट है, उसमें तमिल तेलुगु वाले भी हैं, वो भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ओटीटी ने जो है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर असर किया है। तो इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप, जो बढ़ता जा रहा है? अब लोग ज़्यादातर ओटीटी पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, लोग केबल चैनल्स भी नहीं लेते हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और खुश रहते हैं। कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को? देखिए ऐसा है कि हमारे पास शुरू में हम लोगों को जब 1983 में आए तो वीडियो आता था, वीडियो कैसेट आती थी,
वीडियो कैसेट लेते थे लोग और घर पे ही VCR मंगा के सारी रात जाग के 3 पिक्चरें मंगाते थे अपनी मर्जी की, VHS टेप्स। हाँ, और देखते थे। मतलब वो एक कल्चर सा बन गया था कि जी 3 पिक्चरें मंगा लो, 4 मंगा लो, रात को बैठ गए 9 बजे खाना वाना खा गए और सुबह 6 बजे तक देखे जा रहे हैं। स्पेशली फ्राइडे सैटरडे को तो ये पक्का ही है। ये तो और ये दौर ही चला, फिर एक दौर आया तो बदला थोड़ा सा, केबल आया। केबल आके केबल ने पायरेसी करके, हम लोगों ने राइट्स नहीं बेचे, पायरेसी करके लोगों को पिक्चर दिखानी शुरू कर दी, नई पिक्चरें ऑन द डे, OTT की तरह। मतलब OTT भी क्या करेगा, उसके सामने कुछ नहीं कर सकता जो वो पायरेसी में करते थे। वो पायरेसी में करते थे, आपको जो है मालूम होता था कि आज ये पिक्चर राजा लगी है तो रात को आपको देखने को मिलनी है। तो केबल पे वो था इलीगल, जिससे बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री को अपेरेंटली, राइट? हाँ, और वो पहले दिन ही चला देते थे पिक्चर को। और इलीगल जैसे आज पायरेसी हो रही है, उस टाइम भी पायरेसी का सिस्टम सेम ही था। प्रिंट से या डिजिटल से वो बना लेते थे, बना के जो है उसका, हालांकि प्रिंट इतना अच्छा नहीं होता था मगर फिर भी चलो लोग करते थे, चलो फ्री में देखो, देख रहे हैं। तो उनको उन घर के बाहर मैंने अपने पड़ोसियों को सुना कि भाई आज दिखा रहे हो ना, आज पिक्चर जो घायल आई है वो दिखा रहे हो, आज जो तो कह रहे हैं आप दिखा रहे हैं, आपको जो है 9 बजे वो आपको देखने को मिलेगी। ये दौर हमारे लिए बहुत दर्दनाक था। फिर हमने कहा कि अगर वीडियो पे आनी ही है तो हमने वीडियो राइट्स देने शुरू कर दिया। हमने वीडियो राइट्स देने शुरू कर दिए। मैं जब खलनायक पिक्चर जब मैंने रिलीज़ की तो उससे मैं बगैरत पैलेस में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ से निकला और बाहर जब मैं गया तो बगैरत पैलेस में वीडियो में ताल तब तक खलनायक तब तक आ चुकी थी और लोग जो है धड़ाधड़ 200, 250, मतलब अपना खरीद रहे थे। मतलब मेरी पिक्चर रिलीज है कल और वीडियो आ गया है आज, लीगल। फिर ये थोड़े दिन चलता रहा और इंडस्ट्री एकदम से बैठी। इंडस्ट्री को वो जो है बहुत नुकसान होने लगा। पिक्चरों के बारे में क्या किया जाए। फिर एक कदम उठाया राजश्री ने एक कदम उठाया, हम आपके कौन से हैं। उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर 30 थिएटर लगाए और उन थिएटरों पर बड़ा ही पायरेसी को कंट्रोल करते हुए कि पायरेसी नहीं होने देंगे। 30 ही थिएटर है, अगर उन 30 थिएटरों में पिक्चर लगाई ऑल इंडिया में। और उन्होंने आदमी रख दिए, खड़े कर दिए, सारे कर दिए और सिनेमा वाले को इन्वॉल्व बोल गया कि पायरेटेड वर्जन नहीं आना चाहिए। अब पायरेसी वालों ने भी सोचा है एक पिक्चर है नहीं, अब इतनी दिक्कत है, जेल हो सकती है, एक्चुअली क्राइम तो था ही ना, तो जेल हो सकती है, तो जाने दो। हम आपके कौन सुपर हिट हो गई। वो राजश्री का फार्मूला सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद वो पिक्चर 300 से 350 पे चली गई। हर जगह पे एक नहीं 2 जगह चली। एक ये तब की बात कर रहा हूँ जब केबल और ये सब आ चुके थे। जी। और एक सेंटर में जैसे हरिद्वार एक जगह है और 2 सिनेमा में चलती है, हम आमने सामने और हाउसफुल है। तो उन लोगों ने बताया कि पायरेसी से कितना नुकसान था। तो ये कहानी है। और आज की डेट की कहानी ये है कि OTT जो है वो इतना असर नहीं कर पा रहा सिनेमा हॉल है जितना। हाँ, कंटेंट अगर बुरा है तो फिर वो तो OTT के लिए भी बुरा है और थिएटर के लिए भी बुरा है। तो अगर थिएटर के अंदर कोई पिक्चर चलती है, अच्छी चलती है, तो OTT को उससे फ़ायदा है और प्रोड्यूसर को भी उससे फ़ायदा है। ठीक है। पर अगर नहीं चलती है तो फिर कहीं भी नहीं चलती। तो OTT इतना असर नहीं डाल रहा है, आपका ये कहना है। विष्णु जी, आप बहुत लंबे टाइम से एंटरटेनमेंट कवर भी कर रहे हैं, फिल्म क्रिटिक भी हैं, आप ऑथर भी हैं। आप OTT की समीक्षा कैसे करेंगे? नहीं, समय के साथ बदलाव है, तकनीकी बदलाव। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके आ रहा है। पॉजिटिव ये है कि पहले ही इंतज़ार होता था हम और आपकी जनरेशन को कि सैटरडे को फिल्म आएगी DD पे। तो
या संडे को आएगी, फ्राइडे नाइट या फिर सैटरडे नाइट, चित्रहार बुधवार को आएगा, ये वेट होता था। उस तब तक क्या होता था, उसके फायदे ये थे कि हमें गिल्ली डंडा भी खेलना है, हमें कंचे भी खेलने हैं, या और भी कोई जो गेम होते हैं वो खेल रहे होते हैं, उनके टाइम दे रहे होते। आज की पीढ़ी सबको टाइम दे नहीं रही है, वो मोबाइल से शुरू कर रही है और वो जा रही है। तो आप उसको तकनीकी में जो बदलाव आते हैं ना, वो वैसे ही जैसे सर ने कहा, मुझे ध्यान है मैंने एक आर्टिकल बहुत सालों पहले 20 साल पहले लिखा था कि केबल वाले का एक इंटरव्यू करने गया था मैं, और ये कि अब वो मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं और इससे आपका धंधा थोड़ा सा दिक्कत होगी, इतने सारे वो जाएंगे। तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था कि नहीं, केबल कभी बंद नहीं होगी। और एक दौर जब आया, जब अपने चैनल्स के लिए, जिन चैनल्स में काम कर रहा था, हम डील कर रहे थे कि 35 करोड़ रुपए आपको सालाना लेंगे वो लोग केबल वाले दिखाने के लिए। आज वो केबल बिजनेस तबाह हो गया है। तो वैसे ही जैसे तकनीक आती है, फ्लॉपी गई, सीडी गई, सेम ओटीटी के साथ हो रहा है। अब ओटीटी आया तो चैनल्स चले गए। एक दौर में होता था कि टीआरपी की रेस में ये सारी चीजें हो रही होती, अब तो पता चला सोनी से कपिल शर्मा भी नेटफ्लिक्स पर आ गए। तो एक तरफ तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपको घर बैठे दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को मिठाई खाने को नहीं मिलती थी, कभी कभी मिलती थी, उनको आपने हलवाई की दुकान पे एक साथ बैठा दिया। तो अब वो इतना ज़्यादा मीठा हो गया है कि अब वो लोग भी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि संक्रमण काल है, ये थोड़ा हटेगा, तब लोग अपनी चुनिंदा फिल्में देखेंगे। लेकिन एक दूसरी तरह का संक्रमण हो रहा है। अब तक माँ बाप जो होते थे वो थोड़ा कंट्रोल रख पाते थे, कौन सी फिल्म दिखाने ले जानी बच्चों को, कौन सी नहीं। अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल नेटफ्लिक्स में बदलता हूँ, पास में बेटे का, बेटा जब चाहे तब मेरे प्रोफाइल पे जा सकता है। मुझे नहीं पता उसमें वो चाइल्ड लॉक जैसा शायद कुछ होता हो, लेकिन वो चले जाता है। कई बार हम ही फिल्में देख रहे होते हैं सोच के कि ये फिल्म अच्छी होगी, पारिवारिक होगी, लेकिन अचानक से उसमें किस सीन शुरू हो जाता है, तब आपके लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। और फिर गालियाँ। अब अभी मैंने वो देखी आर्यन खान वाली, जो अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड कहिए, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड कहिए, लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। लेकिन अब उसमें मैं ये सोच रहा था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक रुख दिखाती है वो आर्यन खान की नज़र से, वो बहुत मज़ेदार भी है। जो दिन एडल्ट देखेंगे वो मज़ेदार भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। लेकिन वही हम परिवार के साथ दे सकते थे अगर वो गालियां नहीं दिखाते। उसमें उतना सीन्स नहीं है जो आपत्तिजनक हो, लेकिन उसमें गालियां, स्पेशली मनोज पावा, वो शाहरुख जिसको बनाया गया लड़के को, जो भी है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो हीरो है, हाँ, उसके साथ क्या होता है कि उसकी मैनेजर दिखाई जाती है, वो शायद शाहरुख की मैनेजर हो सकती है। मनोज पावा लगातार जो भी गाली देता है उन तीनों को देता है एक साथ, लड़की को भी देता है। और ये थोड़ा हमारी लॉर्ड है। मेरी बेटी 9th में पढ़ रही है या कुछ कर रही है, तो मैं तो जिंदगी में उसको कभी राय नहीं दूंगा कि तुमसे कोई तू करके भी बात करे तो थप्पड़ देना खींच के। हम तो ये सिखाएंगे उसको, गाली झेल ले कोई। तो ये मिडिल क्लास मैं हूँ, शायद मेरी सोच ऐसी हो सकता है, कुछ लोग सिखा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता। तो बच्चों को तो इन चीजों से सभी बचा के रखते हैं। हाँ, तो मैंने कहा संक्रमण, दूसरा संक्रमण है एजेंडा संस्करण, पॉलिटिकल। वो माहौल फिल्मों में भी होता था, पहले होता था, वन साइडेड होता था। बेचारे अमरीश पुरी कवि संघ के मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, डर के मारे उन्होंने बताया ही नहीं कि मैं कभी आरएसएस से भी जुड़ा था। अपनी बायोग्राफी में लिख के गए बाद में कि मेरी जिंदगी में अनुशासन था, इस वजह से था। लेकिन उन्होंने कभी डर की वजह से, कि पूरा माहौल एक था कि जो चाहे वो दिखा दो। एक कौन सी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बड़े आराम से बता रहे हैं कि राखी और शायद एक और हीरो हैं, कोई शशि कपूर हैं, कोई हैं, कि अंग्रेजों ने तो बहुत सारे हिल स्टेशन बसाए, लेकिन मुगलों ने बस एक ही हिल स्टेशन बसाया, वो था कश्मीर। कुछ भी जो दिखा रहे हैं मन में वो दिखा दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो वो जो चलता है वो फिल्मों का असर होता है लोगों पे। फिल्मों में जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, मैंने देखा जब मुन्ना भाई आई फिल्म, तो एक वो दौर चल रहा था जब गांधी जी को लेकर लोगों को, क्योंकि आमतौर पर बच्चे आसानी से गांधी को नहीं समझ सकते, गांधी के जिंदगी के इतने फेजेस हैं, उनको समझना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मुन्ना भाई आई, एकदम से गांधीगिरी, गांधी जी को उस तरह से किया कि गांधी जी के प्रति सम्मान लोगों के दिल में, नई जनरेशन समझने लगी। तो फिल्म वो तरीका है जिसको आप कैसे भी लोगों को मोड़ सकते हो। लेकिन आप एक गांधी थे तो किसी ने ऐतराज नहीं किया, लेकिन आप ऐसी चीज पे करोगे जिस पे ऐतराज हो। अब मैं बताता हूँ, जैसे शिव जी को लेके अभी कौन सी थी वो, तांडव थी शायद, तांडव सीरीज थी, तांडव थी, और उसमें शिव जी और राम में जो एक जमाने में कभी हुआ होगा वैष्णव और शैव, वो उसने बोलने की कोशिश की मजाक में ही
कि एक JNU जैसी यूनिवर्सिटी दिखाई, वहाँ कहने के शिव जी बड़े परेशान हैं यार, ये राम के भक्त तो मेरे से ज़्यादा बढ़ गए। अब आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो, उसमें उन्हें गलत तौर से चित्रित भी कर रहे हो। तो बेसिकली एक ऐसा पूल बन गया है जहाँ हर तरीके का कंटेंट आ जाता है। सर आपसे मैं जानना ये चाहूँगी कि OTT में क्रिएटिव आज़ादी तो बहुत है, लोग हर तरीके के इश्यूज़ के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो LGBTQ हो, आपने कहा धर्म के बारे में कर रहे हैं, अपने किसी नेता के बारे में कर सकते हैं, बट सेंसरशिप वहाँ बहुत कम है। जैसे आप कह रहे हो कि गालियाँ दी जाती हैं, बोल्ड सीन्स बहुत ज़्यादा है कहाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, सेंसरशिप तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस हमारा एक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आज नहीं करेंगे। पहले सैटेलाइट पे क्या कहते हैं, जब चैनल्स पे आती थी पिक्चरें, उनको सेंसर की ज़रूरत नहीं थी, मगर बाद में सैटेलाइट में जब वो जब पता लगा गवर्नमेंट को, और सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जब ये तो संस्थाएं करेगी ऑब्जेक्शन। हालांकि आश्रम पे जैसे बहुत शुरू में बहुत हुआ, तो सेल्फ सेंसरशिप जो वो कहते हैं जी, सेल्फ सेंसरशिप तो कोई हो नहीं रही। सेंसरशिप के बगैर चले जा रहे हैं वो, जबकि हम लोग जो थिएटर में जाते हैं अपने सेंसर के लिए जाते हैं, तो हमारे को वो कट मार दिए जाते हैं, हमारी पिक्चर ही उनसे अलग हो जाती है। करेक्ट। तो सेंसरशिप तो दुनिया भर में जो आंदोलन चला ना इंटरनेट की आज़ादी, OTT को इंटरनेट से जोड़ा जाता है कि वो इंटरनेट की उसमें डालिए इसको। तो पहले बहुत सालों तक तो OTT जो थे MEITY, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें रही, वो जाके कि MIB में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आएगी। इसके लिए बहुत दबाव वो रहा, और फिर सरकार को ये मैसेज नहीं देना था सरकार पे, क्योंकि कट्टरपंथी होने के आरोप लगते हैं, तो उन्हें ये मैसेज नहीं देना था कि हम युवाओं के बीच मैसेज दें, इंटरनेट पर रोक लगा रहे हैं। OTT पर रोक नहीं, वो इंटरनेट पर रोक लगा रहे हैं, उसको सेंसर करें। तो ये बहुत दिनों मीटिंग हुई, 2019 में कुछ एक फैसला हुआ कि भाई सेल्फ सेंसरशिप करो, तब उन्होंने कुछ किया, मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा। फिर एक उनकी संस्था थी कोई AMI करके, कुछ मोबाइल एसोसिएशन कुछ करके, तो इसमें ट्राई भी घुस गया। तीन सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस घुसे हुए हैं, मिनिस्ट्री घुसी हुई हैं, उसने बनाया कि भाई सेल्फ सेंसरशिप करो, पहली बात। दूसरा, अगर कोई शिकायत आती है तो तुरंत मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लेगी। एक डिसीजन हुआ कि 15 मिनट के अंदर आपको अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन की वो जाती है तो ये ऐसे सीन हटाने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी प्रॉपर सेंसरशिप नहीं है। सर सेल्फ सेंसरशिप क्या होती है? बेसिकली फिल्मों में भी ऐसी होता है, आप वही परोसते हैं जो आपको लगता है बिकेगा। एट द एंड ऑफ द डे सबका गोल यही होता है कि हमें से कमाना है, ठीक है भाई। जो चीज़ अभी आप बोल रहे थे कि पहले क्या होता था, फिल्म को एक A सर्टिफिकेट दिया जाता था जो बच्चों के संग नहीं जाते थे लोग, या आपने सैटेलाइट की बात की, जी सिनेमा वगैरह पे भी जब ये फिल्में आती तो 11 बजे के बाद आया करती थी, ये एक टाइम था, राइट। अभी OTT पे चाहे वो A रेटेड हो चाहे UA रेटेड हो, सभी देख रहे होते हैं। लाइन बहुत ब्लर हो गई, जैसे आपने कहा कि आपकी प्रोफाइल बनी होगी वहीं आपके बच्चे की बनी हुई होगी। तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? सेल्फ सेंसरशिप कैन नॉट बी द वे। नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बीच का रास्ता मुझे सर दिखता है कि कोई फिल्म है, यानी ये आर्यन खान की, ये कभी नरसिम्हा आई, नरसिम्हा में कुछ नहीं था, बच्चों को पसंद है, दिखाने लायक है और सही भी है। लेकिन जैसे हम हॉल में घुसे, हम 1 मिनट लेट हो गए, तो घुसे तो पहला ही सीन चल रहा था, उसमें ये बताया जा रहा है कि क्यों वो राक्षस पैदा हुए। तो उसमें तमाम वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो मेरे बच्चे साथ में घुस रहे हैं, मैं उनका मुंह इधर उधर करके कोशिश कर रहा हूँ कि वासना का, अश्लीलता और पता नहीं तमाम चीज़ें, और वर्ड ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब कुछ और वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं लगातार। अब वो संभोग, अब ये शब्द को आप कुछ और कर सकते थे, बच्चे पूछेंगे, शब्द सुना नहीं उन्होंने, वो पूछेंगे और उसका आपको बता नहीं सकते, लाइन ही ब्लर हो गई एडल्ट फिल्म और UA फिल्म। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि OTT पे जब जाते हैं और उन्हें लगता है कोई ना कोई, तो उनका एक सेकंड वर्जन रिलीज होना चाहिए, या OTT पे दोनों वर्जन रिलीज करें, ये बड़ों के लिए छोटे के लिए, बस आपको बीपी तो करना है वहाँ, आप बीप कर दीजिए या उन शब्द को कुछ और कर दीजिए। आर्यन खान की भी गालियाँ हटा दें तो फिल्म पूरे परिवार के लिए देखने लायक, एक आध सीन को हटाना पड़ सकता है आपको, एक सीन तो है, एक आध ऐसा हट सकता है। तो ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है 2 वर्जन होने चाहिए जो परिवार के लिए जाएं, और उसको, और वहाँ पे थोड़ा OTT वालों को कि बच्चे उसको एक्सेस कर ही ना पाए, कोई और तरीका भी ढूंढना पड़ेगा, और ये जरूरी है, बच्चे किसी के भी हों, एक टाइम के बाद ही उन्हें डोज मिले तो अच्छा है, नहीं तो उनका कैरियर, उनकी पढ़ाई, क्योंकि उनके लिए बहुत डिस्कशन का विषय बन जाता है कि यार वो डायलॉग बोला, वो डायलॉग बोला, जो चीज छुपाई जा रही है उसमें ज्यादा कौतूहल होता है, वो हो जाता है। करेक्ट। संजय जी, ये जो OTT इतना पॉपुलर हो रहा है, क्या इसके बाद फिल्मों को बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, या कंटेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है? कुछ माइंडफुल हुए हैं कि यार ये ध्यान रखना चाहिए कि OTT पे ऐसा चल रहा है तो हमें करना है, कुछ चेंज आया? देखो, सिनेमा इज अ लार्जर देन लाइफ, सिनेमा इज पॉपुलर बिकॉज दैट इज, वो लार्जर देन लाइफ एक हमारा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से,
वो चीज़ देखने को सिनेमा में मिलती है स्क्रीन पे, जो कि आप नहीं देख पाते कहीं भी, क्योंकि ज़्यादातर इमेजिनेशन है। और वो OTT उसको कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ पर सिनेमा है। एक 60 फुट की स्क्रीन और एक 60 इंच की बेड, तो वो उसको वहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच सकता। वो जो सिनेमा का अपनी ग्लोरी है, लोगों के एक आउटिंग का प्लेस भी है। जैसे सर्कस थी, सर्कस कम हो गई मगर है। सर्कस पहले बहुत आती थी, बच्चे ले जाते, माँ बाप ले जाते थे, माँ बाप ले जाते ही नहीं, तो सर्कस आती ही कम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि OTT उस वक्त तक तो क्या, अब घर में होम थिएटर भी बनाने लगे हैं लोग। होम थिएटर पे कोई रोक नहीं है, होम थिएटर पे रोक होनी चाहिए। उसके लिए हॉल्स भी जिम्मेदार है। इतना ज़्यादा कि 500 रुपये का पॉपकॉर्न कौन खरीदेगा? उनको ये बताना चाहिए कि 10 रुपये का पॉपकॉर्न 20 रुपये का मिल जाता है, जो या चलो बेटर कर दे तो आप 50 रुपये कर दो, इतना काफ़ी है। उसी का एक्सटेंशन होता है कि घर में पॉपकॉर्न बनाएंगे और आराम से बैठ के देखेंगे। उसका कोई तरीका ढूंढे, वो कितना पैसा कमाते हैं, उतने ही लोग नहीं खाते हैं, उतने ही लोग फिर क्या करते हैं कि नहीं लेते हैं, जबकि वो सारे लेते हैं। तो उस हिसाब से तो कोई बिजनेस का कोई मॉडल ऐसा निकलना चाहिए मिडिल क्लास के लिए। जब भी जाओ तो पता चला कि जितने की टिकट्स नहीं है उससे 3 गुना ज़्यादा वो खाने पीने पे दे के आ रहे हैं। और इसीलिए ये सब जो आप कह रहे हैं, ये सब दिल्ली वगैरह में होता है, बड़े शहरों में होता है, छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है। सब मल्टीप्लेक्सेस के तो अब स्टैंडर्ड हो गए हैं वैसे, कि वो अब महंगा ही खाना बाहर मिलेगा, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। और शायद इसीलिए OTT पॉपुलर हो रहा है कि इंसान कहता है अपने घर में पजामा पहन के अपने घर में पॉपकॉर्न बना के बैठेंगे और देखेंगे। पर आपका ये कहना है कि फिल्मों को इससे कोई खतरा नहीं है, फिल्म अभी भी लार्जर देन लाइफ ही रहेगी और OTT से इससे खतरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो बच्चे वाले हैं, अगर फैमिली फिल्म है तो वो पॉपकॉर्न खाने जाते हैं। पहली चीज टिकट नहीं, मेरे बेटे जाता है, 4th में पढ़ता है, वो उसको यही देखना होता है कि मुझे क्या क्या खाना है। थोड़ी देर बाद ही बोलेगा अगर मेरा मन नहीं लग रहा। मैं वो आज बीकानेर वाला के पास आप चले जाओ, हल्दीराम के पास चले जाओ, आपको 200 रुपये से कम कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो पिक्चर हॉल का चार्म बना हुआ है, संजय जी का यही कहना है। विष्णु जी, ये समझाइए मुझे, जैसे आपने अभी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करी, ऐसी कई और सीरीज हैं जो आ रही हैं। पिक्चरों को हम हमेशा कहते हैं कि समाज का आईना है। अभी यहाँ पे कंटेंट की और क्रिएटिव आज़ादी बहुत ज़्यादा है। क्या ये समाज का आईना है, या फिर यह हमें इंस्पायर कर रहा है? लोग इसे देख के कह रहे हैं कूल होना इसको कहते हैं। मे बी फिल्म हमेशा दोनों तरीके से करती है, समाज के एक छोटे हिस्से से उठाती है कोई चीज़। जैसे जी न्यूज़ से पहले आता था घोरियों का शो, तो अब जानते हैं हम अंगूरी होते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं पता है, कि आम पब्लिक को नहीं पता है, तो उन्हें देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन फिर उसको और ग्लैमराइज करते हैं। चीनू प्रोडक्शन हाउस था पूरा, वो केवल ये घोरियों पे बनाता था पूरा, और जी न्यूज़ को सप्लाई होते थे तो वो चलता था। सेम क्या होता है कि वैसे ही हम कोई, जैसे दिव्या भारती है, दिव्या भारती की दीवाना फिल्म आती है, वो ऐसे फू करती है और उसके बाल ऐसे जाते हैं और वो सब जगह फिर चलता है। हर लड़की फिर उसको ऐसे करते दिखाई देती है, तमाम लड़कियां कर रही होंगी, तो वो उससे सीखते भी हैं मैं, और वो समाज से उठाते भी हैं। वो समाज के कुछ छोटे हिस्से में कोई चल रहा है कि कंटाप पड़ेगा, वो कंटाप उधर आ जाता है, फिल्म में आ जाता है, वो छोटे हिस्से से आगे उसे बड़ा कर देता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि भोजपुरी लैंग्वेज में ये कैसा है, कल वो लॉलीटॉप लागे लू चल रहा था, उसमें एशिया कप जब जीती इंडिया, तो वो सबसे ज्यादा हिट हो रहा था उस टाइम पे, वहाँ सारी रील्स उसकी बन रही थी। तो कई बार फिल्में हमेशा ऐसे ही करती हैं, किसी एक हिस्से से उठा के उस चीज को ब्रॉड ले जाती हैं कि भाई ज्यादा ले जाओ। तो अब ये डिपेंड करता है लोगों पे कि वो कितना प्रभावित होते हैं, कौन राधे की तरह की कटिंग रखता है, कौन उनकी तरह सिगरेट पीता है। ये तो हार्मलेस है। मैं बात कर रही हूँ कि ये जो गालियां दी जा रही है, जैसे वेप का इस्तेमाल हो रहा है खुले तौर पर, हम ड्रग्स के ऊपर सीरीज देखते हैं, तो और हम यंगस्टर्स को देखते हैं, तो यंगस्टर्स तो यहाँ से यही सब उठा रहे हैं बेसिकली। फर्क पड़ रहा है। फिर आप कहोगे अपने बच्चों को संस्कार देने का काम आपका है, बिगाड़ने का काम फिल्म वालों का है। वो होगा, वो दोनों तरफ की ऐसी लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी, और वो लगातार जब तक OTT पे कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंसर होना चाहिए पूरी तरह से, लेकिन भाई जब वहाँ फिल्में जा रही हैं तो इनको थोड़े उदार लोग ले लो, लेकिन यहाँ ले लो, या दूसरा तरीका कर दो कि भाई ये आपको जनरल फैमिली के साथ देखना है तो आप ये थोड़ा सा इस तरह से इस वर्जन में आ जाए। इनको देखना कुछ तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई सेंसरशिप, कोई क्या बोलते हैं, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि मैंने कहा ना कि खाली वो नहीं है कि खाली आ रही हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है, कल्चरल इश्यूज हैं, जो कल्चरल इश्यूज नहीं आने चाहिए। अब एक क्या हो रहा है कि जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं। मैं एक सीन बताता हूँ आपको। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान, ये दोनों किस में आए थे, वो जो फिल्म थी जहाँ विक्रम बेधा। अच्छा, हाँ। अब इसमें एक सीन है, ऋतिक रोशन वहाँ गुंडे बने, और ऋतिक रोशन के अपने एक छोटे गुंडे को
किसने रोल किया है मैं भूल गया उनका नाम, उनको बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझसे गद्दारी कर रहा है, तो ऋतिक रोशन बोलता है कि भाई तुमने शिव जी को देखा, भोले को देखा, भोले को क्या उनके गले में पड़ा सांप देखा है क्या? हाँ, कि वो सांप छोड़ के चला जाए भोले को तो भोले पे क्या फर्क पड़ेगा? तो गुंडा कहता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सांप का क्या होगा कि सांप का ये होगा कि चील कौवे मार के उसको खा जाएंगे। ये लाइन बोली उसने, तो फिर बोलता भोले मैं हूँ, सांप तू है, तू मेरे गले में बड़ा सांप है, तू मेरे से दूर गया तो मर जाएगा। ये अब होने के लिए मजाक की बात हो सकती है, लेकिन अब आप कल्चर देखिए, वो कौन है, वो आपको मालूम है, नाग राजा वासुकी हैं, वो उनके गले में पड़े, उनको वरदान है कि आप उनके गले में रहिए। ये वो हैं जो कृष्ण को दे के गए थे, जहाँ यमुना में वो उनके ऊपर आपने देखा होगा। तो जनरल लेवल ऑफ डायलॉग अब आम पब्लिक को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है, तो आप कुछ भी तो अब आप ये सब फिर वही गुस्सा लोगों को आता है कि आप ये सब इस्लाम के साथ किसी कर दीजिए, मोहम्मद साहब का चित्र ही दिखा दीजिए, नहीं होता। लेकिन ओटीटी पे ये और डाइल्यूट हो गया है। हाँ, ये कल्चर जो आपको जितनी आज़ादी मिली हुई है उसका मिसयूज मत करिए, मतलब करिए, आप भगवानों को दिखा सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी का आइडिया कहाँ से आया आपका कि उनके गले में सांप को मार दो, चील को खा जाएंगे? अच्छा क्यों आता है? संजय जी, आपने बहुत गोल्डन पीरियड देखा है ना फिल्म इंडस्ट्री का। वो ज़माना था जब सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली होती थी, डायमंड जुबली होती थी, और स्टार्स आते थे बाकायदा पिक्चर हॉल में सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप बोल रहे हैं कि 8 हफ्ते में फिल्म ओटीटी पे आ गई। वो दौर मिस करते हैं? बहुत। उस वक्त तो आज मतलब स्टार्स खुद विजिट करते थे सिनेमा पे, और पिक्चर में मतलब ख़ासतौर पे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में विजिट होती थी। सिल्वर जुबली के ऊपर बहुत बड़ा फंक्शन होता था, गोल्डन जुबली पे अलग फंक्शन होता था। आज भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मराठा मंदिर में चल रही है। हाँ? तो उसका एक अलग ही मजा है। वो आज भी उसका जो है 100-150 वीक तो होगा ज़्यादा ही होगा। तो ये पैरामीटर होता था ना फिल्म के हिट होने का कि इतने साल से चलती चली आ रही है, इतने हफ्तों से चलती। अब वो वाला ट्रेंड तो खत्म ही कर दिया ओटीटी ने। अब तो 3 दिन वीकेंड 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ये है जुबली का मतलब ये हो गया। ओपनिंग कितने की मिली या कितना कमा लिया? अभी तो वीकेंड, अब तो वीकेंड में जो हो गया सो हो गया। हाँ, उसके बाद अगर कंटेंट खराब है तो मंडे को आपको साफ। बिल्कुल। तो लोग जाते नहीं, ऊपर से ऑप्शंस अब तो बहुत रेयर होता है कि फिल्म दोबारा उठती है। 16 उठी थी जैसे दोबारा, शुरू में तो बैठ गई थी, शायद मेरे ख्याल से कश्मीर फाइल्स थी जो उठी लास्ट, उसके बाद और कोई नहीं उठी है जो माउथ पब्लिसिटी के आधार पे बहुत उठती हो। हाँ। कि लेकिन बाहर जाके अच्छी चीज़ें भी हैं ओटीटी पे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब फिल्में बनती हैं उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, आप एक्टर्स को पैसे दे रहे हैं, तो कहानी भी आप ऐसी ही चुनते हैं जिसमें कमर्शियल सक्सेस गारंटीड होती है। ओटीटी में ये लिमिटेशंस थोड़ी कम है, कम बजट में बन जाती है। आइडियाज बहुत आए हैं ओटीटी पे, लोगों को जॉब बहुत मिला है। ऐसे ऐसे एक्टर्स जिन्हें आप भूल चुके थे उनको काम मिल रहा है, और बहुत से लोग जिन्हें आप एक्टर समझते ही नहीं थे वो आपको लग रहा है कि वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। और खाली एक्टर नहीं, मैं कहता हूँ कि फिर उसका एडिटर, कैमरामैन, डायरेक्टर्स, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ, इनको काम बहुत मिल रहा है। और वहाँ एक लिमिटेड गारंटी हो गई है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस चले गए, मैं 199 उसके दे रहा हूँ हर महीने, तो उनको एक फिक्स पैसा मिल रहा है, तो कम से कम उनका ही हो गया है। तो इसके फायदे तो बहुत हैं, और वो लोग भी समझ रहे हैं, इसलिए वेब्स लॉन्च किया सरकार ने कि वो खाली फिल्म ना रहे बल्कि इंडियन आईपी बने, फिल्में भी बने, एनिमेशन में आए, ढेर सारी चीज़ें आए, तो वो हो रही हैं। वो लगातार प्रयास जारी हैं, और ओटीटी के साथ मतलब थोड़ी बहुत इश्यूज हैं और वो हो जाएंगे दूर, तो लेकिन एक मौका है सबके पास। ओटीटी के साथ सेंसरशिप का है, ये एक बार अगर सेंसरशिप लग जाए या इसका कोई वाया मीडिया हो जाए कि भाई एक आदमी देखेगा, जरूर जैसे सेंसर में 5-6 लोग बैठे हैं तो उसमें जो 1-2 लोगों को कर देंगे, ये देखेंगे और ये जो है ओके कर देंगे अगर, तो ठीक है। मतलब ना कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जज करने के लिए कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। लेकिन सर, अब जहाँ हम बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे शोज भी बन रहे हैं। हम अगर गुल्लक की बात करें, फैमिली शोज हैं, तो पंचायत की बात करें, ये बहुत अच्छे फील गुड शोज भी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आज़ादी भी मिल रही है। बिल्कुल, बहुत सारा प्लस है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो फॉर ओटीटी, बहुत सारे प्लस हैं। हाँ। और सर, जब फिल्मों की मैं वापस आती हूँ बात करने में, तो पहले फिल्म बनती थी 3.5 घंटे की, फिर ये हुआ कि नहीं ऑडियंस नहीं बैठ पाती, 3 घंटे करो। उसके बाद मैंने देखा 2.5 घंटे की फिल्में बन रही हैं कि लोगों का टेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। ओटीटी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, 1-1 घंटे के 7 एपिसोड, 10 एपिसोड बिंज वॉच कर जाते हैं लोग। ये ट्रेंड चेंज किया है ओटीटी ने? इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिक्चर देखने का मज़ा ही तब है जब आप इन वन को देखें, क्योंकि कहानी है ना,
तो कहानी के साथ, अब जैसे घर में बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप बैठे बैठे उठे और जाके मोबाइल पे किसी से बात करने लग गए आधा घंटा के लिए आपने पिक्चर को पॉज कर दिया, आप कहानी भूल गए। जो आप पीछे 12-पौने घंटे में देखा था 45 मिनट्स में, वो तो भूल गए आप। तो या तो शुरू से देखो या फिर 1 को देखो। हाँ, और 1 गो में आपके 7 घंटे 10 फायदे भी हैं, हम कुछ निकल गया तो लौट के देख लो, वहाँ कुछ छूट गया नहीं, लेकिन तो छूट नुकसान गया। ज्यादा है विष्णु जी, हेल्थ में लोगों के इश्यूज आ रहे हैं। ये सब डिपेंड, मैंने कहा ना कि सब कुछ डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लोग कैसे देख रहे हैं, लोग कैसे उसको देख रहे हैं और कैसे लेते हैं। जैसे वो एक दौर था जब हम इस तरह से मजे लेते थे, तो हम गुल्ली डंडे में मजे लेते थे, एक टाइम था पतंगों में मजे लेते थे, अब समय नहीं है। तो वो आदमी का टेक्निक के साथ व्यवहार भी बदल रहा है कि वो कैसे लाइफ गुजार रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है कि सारे लोग बैठ के अपना देख रहे हैं, पता चलता है कि सबके अपने प्रोफाइल पे चल रहा है। मेरी वाइफ की प्रोफाइल पे अपना वो पहला एपिसोड चल रहा है, मैं तीसरे पे चल रहा हूँ। हाँ। तो दोनों अलग अलग आगे देख लेते हैं, कभी कभी दोनों को समय नहीं मिलता, कभी साथ देखना होता है तो सारे लोग साथ देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सुविधा मिली है लोगों को कि एक तो वो ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पहले होता था रेयर केस में हफ्ते 10 दिन में गए कोई फिल्म देखने, अब एंटरटेनमेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका नुकसान और फायदे दोनों ही हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो चार्म होता था ना कि दुनिया भर की टेंशन छोड़ के 3 घंटे हम सिर्फ बैठेंगे, और वो खत्म हो गया है ना। नहीं, वो चार्म खत्म नहीं होगा, चार्म खत्म किया गया है। आप समय निकालो, आपको पता लगता है कोई अच्छी पिक्चर आई है फ्राइडे को, सबको पता लग जाता है। सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि फ्राइडे शाम तक सबको पता लग जाता है कि ये पिक्चर अच्छी है, ये खराब है। तो उस पिक्चर को अगर आपको एंजॉय तो करना है तो फिर आप थिएटर में जाए, और आपको एंजॉय नहीं करना, टाइम पास करना है, तो आप फिर OTT पे मतलब मैं पूरी तरह सहमत नहीं सर से कि एंजॉय, जैसे क्या होता है कि सही कह रहे हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो थिएटर में ही देखी जा सकती Larger than life में बोला होगा। अब बाहुबली के वो मजा ले नहीं ले सकते, झरने का जो मजा आता है वो गिरने का वो उसी में आता है, ये सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ज्यादा देखना है, और मेरा तो खैर काम है, लेकिन लोगों को लगता है कि घर बैठे सुविधा भी होती है ना अपनी, कभी भी देख लो। अब सिनेमा हॉल जाने के लिए आपको स्पेशली तैयार होना पड़ेगा, खाना खाया नहीं खाया, बच्चे हैं आपके साथ तो उनका देखना पड़ेगा, कब स्कूल से आ रहा है, कब स्कूल को जा रहा है, कौन सा शो मिलेगा, टिकट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, फिर जाना है, फिर ऊपर की मिली नीचे की मिली, ये सब होता है। अपने घर में क्या होता है कि बैठ के सोफे पे गल्ला ताड़े पड़े रहिए, मस्त देखिए, फायदे प्लस दोनों, प्लस माइनस दोनों। बिल्कुल, बाहुबली की आपने बात करी, उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा पूल अब हमारे सामने, हमारे पास साउथ इंडियन फिल्में भी हैं जो कम से कम नहीं तो 5 लैंग्वेजेस में डब्ड आपको मिल जाएंगी, है ना। इस तरह से कई और भाषाओं की जो फिल्में और दुनिया भर की जो बड़ी फिल्में आप देख पा रहे हैं, हाँ। वो यहाँ रिलीज होने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। अब ये हो रहा है कि जितनी हॉलीवुड की सीरीज थी बड़ी बड़ी, अब कहाँ मुझे वो मिलेगी, वो इजरायली जो फौदा की 5 सीरीज मैंने देख ली। मुझे देखना है कि इजराइल में कैसे वर्क करता है पूरा हमास और ये सब, वो मैं फौदा को कोई नहीं दिखाएगा, वो मैंने देख लिया और नॉलेज बढ़ी उससे। बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो यहाँ या रिलीज होकर चली गई, वो कैसे मैं हॉल में लाऊं वापस। तो वो अच्छा है कि वहाँ सारी चीजें मिल रही हैं। हमें जो दिखाना होता है, ढूंढते हैं हम पुरानी फिल्में कोई बच्चे को दिखाने के लिए, वो हॉल में कब लगेगी या हम CD लाएं या कुछ करें, उससे बेहतर है कि हम लोग वहीं ढूंढा, और हमें लगता था कि हमें उन्हें वो फिल्में दिखानी चाहिए जो हमें पसंद आती थी, तो हम उनको वो फिल्में दिखाते हैं और उनको मजा आता है। या वो धारावाहिक जो हम पहले देखा करते थे बचपन में, बच्चों को दिखाया करते थे, रामायण महाभारत, कुछ कार्टून शोज ऐसे हुआ करते थे, डकटेल्स वगैरह जो आया करते थे, ये सब अब हम देख सकते हैं, ये अच्छी चीज है। उतना भी नुकसान भी है। नुकसान ये हो रहा है कि वो जो नहीं देखना चाहिए बहुत सारी चीजें हमारे इंडियन उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं अभी एनिमेशन में, और उसमें अब एनीमे देख रहे हैं बच्चे, एनीमे की सीरीज। अब क्या है, आज की डेट में एनिमेशन थिएटर में चलने लगा है। ये नरसिम्हा ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, एनिमेशन फिल्म है। और एनिमेशन, अब इससे बात है कि इंग्लिश की पिक्चर आई है अभी, वो भी एनिमेशन, जो एनिमेशन कभी चलता नहीं था हमारे इंडिया के अंदर, और आ गया। अब वो भी थिएटर में चलने लगा। वजह उसकी यही की है, मुझे लगता है दोनों शायद कोएग्जिस्ट करेंगे। और दूसरी चीजें ना कि अब आप कोरियन ड्रामा भी देख पा रहे हैं, अब जापानीज एनिमे भी देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं। करेक्ट। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सर बताइए कि कितना फायदा है, कितना नुकसान होता है कि आपने थिएटर में आज रिलीज करी, 2 महीने बाद आपने OTT पे दी, और किस तरह से आप इसका क्या बोलते हैं, डील प्लान करते हैं कि OTT के संग मैं टाई अप कर लूं कि मेरी फिल्म आगे भी चले। कितना फायदा कितना नुकसान होता है? देखिए क्या है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थिएट्रिकल राइट्स अलग है, OTT के राइट्स अलग है। ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थिएट्रिकल वाले से क्या लेगा या खुद रिलीज़ करेगा। आज की डेट में थिएट्रिकल्स को खरीदता नहीं है, थिएट्रिकल्स को खुद रिलीज़ करना पड़ता है एंटायर इंडिया।
और क्या क्या OTT उसका बिकता है, OTT उसका बिक जाता है, जैसे ही शुरू करता है बिक जाता है। तो OTT तो ऑन फॉर सेल है, पर थिएट्रिकल उसको खुद उसको रिलीज करना है। तो OTT इज द फ्यूचर, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और चीज़ें डाई डाउन कर जाएंगी, पिक्चर हॉल का चार्म खत्म हो जाएगा, लेकिन OTT फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो OTT की आज हम बात कर रहे थे, हम सब OTT कंज्यूम करते हैं। हमने देखा बड़े बैनर्स, चाहे वो रेड चिलीज हो, धर्मा हो, और अब मुक्ता आर्ट्स भी, हर कोई वेब सीरीज बनाने की जुगत में है, क्योंकि वो एक ऐसा मार्केट है जो अभी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग केक है, जिसको कहा जाता है। लेकिन आज के डिस्कशन से क्या निकल के आता है कि जितने उसके फायदे हैं वहीं उसके नुकसान भी हैं, और इसलिए ज़रूरी है एक सेंसरशिप, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे और आज भी हम परिवार के साथ बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का पत्रस देखने के लिए। नमस्कार।